Assalamu alaikum. Today my second lecture is about purification and isolation of alkaloids. तो ऑलरेडी एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने डिफरेंट टेक्निक्स जो थी वो यूज़ की थी, जैसे सोकिंग था, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ करके हम कैसे एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं अपने अल्कलॉइड का अल्कलॉइड्स का प्लांट्स में से। तो डिफरेंट टेक्निक्स हमने यूज़ की थी। अब मैं मोस्ट फेमस टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ करूँगी जो कि अल्कलॉइड्स को प्लांट्स में से आइसोलेट करवाने के लिए यूज़ होती हैं। और वो ज़्यादातर इस मेथड में ज़्यादातर सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं। क्रोमेटोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वो किस तरीके से यूज़ होंगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे जो फेमस टेक्निक है वो है HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम सॉल्वेंट को पंप के ज़रिए क्रोमेटोग्राफ में, यहाँ पे क्रोमेटोग्राम होता है जिसमें स्टेशनरी फेस होता है। तो स्टेशनरी फेस के ऊपर सॉल्वेंट जो है वो पंप के लिए हाई प्रेशर से मूव करवाया जाता है और उसके बाद जो है हमारा जो सॉल्वेंट मूव करवाया जाता है और हमारा जो मटेरियल होगा वो स्टेशनरी फेस में अब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ जो है एल्यूट से बाहर आ जाएगा। एल्यूट मतलब वेस्ट मटेरियल में आ जाएगा और वहाँ से हम इसको डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे। जो HPLC में यहाँ पे पीक्स बनेगी जो कि MS है। अगर हमने HPLC MS यूज़ किया है जो कि डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, तो इस केस में हमारा वो डिग्रेड हो जाएगा हमारा मटेरियल जो है, लेकिन हमें पीक्स मिल जाएगी। लेकिन अगर हम MS नहीं यूज़ करें तो हमारा मटेरियल डिग्रेड नहीं होगा। HPLC में वैसे मोस्टली डिग्रेड नहीं होता, लेकिन जब हम MS यूज़ करते हैं तो MS के केस में वो डिग्रेड हो जाता है। तो हम डिपेंड करता है कि हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर हम सेपरेशन करना चाहते हैं। अगर तो हम HPLC को यूज़ करके सेपरेशन करना चाहते हैं तो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे तो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो हमारी सेपरेशन जो है वो आइसोलेशन जो है वो नहीं होगी। लेकिन अगर हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें डिटेक्टर से जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट करके उसकी मास स्पेक्ट्रोमीटर से पीक दे देगा। तो हम आइडेंटिफिकेशन जो है इसी टेक्निक से कर सकते हैं। तो इसी तरह HPLC में आजकल ऑटोजेक्टर आ गया, ऑटो सैम्पलर आ गया है। ऑटोजेक्टर और ऑटो सैम्पलर का मतलब खुद ही सैंपल लोड हो जाता है और मूवेबल सैम्पलर भी, मतलब इस तरह प्लेट्स में इस तरह मूविंग प्लेट के ऊपर सैम्पलर रखने की जगह लगी होती है, वो मूव करता है। पहले एक सैंपल एक ट्यूब में आएगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, और ये रोटेट करती है प्लेट और इसमें सैंपल जो है हम बारी बारी सब में फिल कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है टेक्निक है जो कि अल्कलॉइड्स के लिए यूज़ होती है और दूसरे फाइटोकेमिकल्स के लिए भी यूज़ हो सकती है। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन टेक्निक जो है तभी होगी जब हम स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा हमारे पास होगा। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा नहीं है तो हम इसको एज ए आइडेंटिफिकेशन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा स्पेक्ट्रम होना चाहिए जिससे हम कंपेयर करें, ताकि जो हमारा यहाँ से स्पेक्ट्रम आया है और हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम है जो कि नॉन कंपाउंड का है, उसको इसके साथ कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं जी ये इस वाले कंपाउंड का स्पेक्ट्रा है। अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम है ही नहीं है लिटरेचर में तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते और हम नहीं बता सकते कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो अगर हम इसमें स्टैंडर्ड एरर डालें तो पीक जो है वो बहुत बड़ी आ जाती है। तो फिर भी ये एक अच्छी टेक्निक आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं है, ज़्यादा अच्छी टेक्निक ये आइसोलेशन के लिए है। उसके बाद आता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बहुत अच्छी टेक्निक्स है जो आइसोलेशन के लिए यूज़ होती है और इसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी भी आ जाता है इसकी एग्जाम्पल, जिसमें लिक्विड जो हमारा मोबाइल फेस होता है वो भी लिक्विड होगा और जो स्टेशनरी फेस होगा वो भी लिक्विड होगा। और इसके बाद है एड्जॉर्प्शन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसमें TLC हमारी आ जाती है। TLC जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसको बोलते हैं, जो कि प्रिपरेटरी भी हो सकती है, हैंडमेड भी हो सकती है। तो क्रोमेटोग्राफी असल में होता क्या है? क्रोमेटोग्राफी होता है पार्टीशन होती है हमारे मटेरियल की बिटवीन स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। कुछ चीज़ें जो है स्टेशनरी फेस में अब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ मोबाइल फेस में मूव कर जाती हैं, तो उस सेपरेशन के बेस पे आइसोलेशन हो जाती है। ठीक है, तो अल्कलॉइड्स जो हैं वो हमें पता होते हैं कि उनकी नेचर क्या है, हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है और उस बेस पे हम डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं कि उनकी नेचर पोलर है या नॉन पोलर है या फिर ऑर्गेनिक है, किस तरह की नेचर है उसकी बेस पे हम अपनी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स लगाएंगे और उसमें उसी की बेसिस पे सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। सॉल्वेंट के लिए मैं एक अलग से लेक्चर अपलोड करूँगी, थर्ड वन। तो अभी हम टेक्निक्स ही पढ़ेंगे।
तो बहुत ही ये दो टेक्निक्स हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, एक है प्रिपरेटरी टीएलसी और एक होती है हैंडमेड। हैंडमेड जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होती है, जबकि प्रिपरेटरी होती है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इसलिए यूज़ होती है क्योंकि इसमें आरएफ वैल्यू होती है, तो हमें आरएफ वैल्यू से पता चल जाता है रिटेंशन फैक्टर जिसको बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी में आम यूज़ होता है आरएफ फैक्टर, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो कितना मूव करके गया है, जो भी हमने लाइन लगाई थी उससे वो कितना मूव करके हमारा कंपाउंड गया है, तो उस बेसिस पे क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाता है। और ये जो हैंडमेड है ये आइसोलेशन के लिए यूज़ होती है। आइसोलेशन का मतलब यही होता है कि अगर कोई मिक्सचर है, डिफरेंट अल्कालाइड्स हैं उसमें, तो वो किस तरह से आइसोलेट होके डिफरेंट हाइट पे स्पॉट्स बना देंगे। ये कोई और अल्कालाइड हो सकता है, ये कोई और, ये कोई और ये कोई और, तो इस तरह ये आइसोलेट हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्वालिटेटिव टेक्निक इसलिए कि हम ये वाला जो हमारा क्रोमेटोग्राफ है, इसको हम क्रोमेटोग्राम को हम हमारे स्टैंडर्ड क्रोमेटोग्राम जो कि हमारा लिटरेचर में पड़ा है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि अगर वो दोनों सिमिलर हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये XYZ कंपाउंड है, जो भी मतलब जिसका स्पेक्ट्रम स्टैंडर्ड हमारे पास है। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ये इसलिए होती है क्योंकि ये प्रिपरेटरी होती है, ये प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होती है, आइसोलेशन के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। इसमें बैंड्स बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस बैंड्स को स्क्रैच कर लेते हैं स्क्रैचर से, और फिर क्योंकि ये सिलिका होता है, सिलिका से TLC प्लेट बनती है, तो उसको हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेंगे स्क्रैच करके। फिर सॉल्वेंट जो है वो हमारा वेपोरेट हो जाएगा, फिर हम इसको प्योरीफाई कर लेंगे उस मटेरियल को, और फिर उसमें से उसको वेट कर लेंगे उसका, तो फिर हमें क्वान्टिटेटिवली पता चल जाता है कि अल्कालाइड कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये प्रिपरेटरी जो है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक है, वो आइसोलेशन के लिए यूज़ नहीं होती, प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होती है। और जो हमारा हैंडमेड है वो क्वालिटेटिव टेक्निक है। अब एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि जो आइसोलेशन होती है वो ब्रॉडर सेंस में हम यूज़ करते हैं। आइसोलेशन मतलब जो भी हम आइसोलेट करेंगे उसमें 2 या 3 या 4 कंपाउंड्स हो सकते हैं अल्कालाइड्स के, और प्योरीफिकेशन नैरो सेंस में होता है कि आइसोलेशन जो हमने की है उसमें जो 2, 3, 4 कंपाउंड्स थे उनमें से एक जो है हमने प्योरीफाई करके निकाल लिया है। तो अगर 3, 4 इकट्ठा कंपाउंड हो तो आइसोलेशन, और अगर उनमें से एक हमने, उन 4 में से भी एक हमने अलग कर लिया तो उसको हम प्योरीफिकेशन बोलेंगे। अब TLC प्लेट की क्या होनी चाहिए थिकनेस, TLC प्लेट में 250 माइक्रोमीटर तक लेयर की थिकनेस होनी चाहिए, 60 एंगस्ट्रॉम तक सिलिका जेल लगानी चाहिए। डिटेक्शन स्पॉट जो कि स्पॉट्स की डिटेक्शन होती है UV लैम्प से, अगर हमने फ्लोरेसेंट इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है, जिंक सल्फाइड या इस तरह कोई इंडिकेटर अगर हमने यूज़ किया है तो उसको UV लैम्प में रखेंगे तो स्पॉट्स जो हैं वो डिटेक्ट हम कर सकते हैं। आयोडीन वेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सॉल्वेंट इस तरह का यूज़ करना है कि उसकी रिटेंशन फैक्टर RF वैल्यू 0.2 से 0.8 तक आए। कॉलम हाइट और डायामीटर की जो रेशो है वो 15:1 होनी चाहिए, और एब्जॉर्बेंट और एक्सट्रैक्ट की जो रेशो है वो 40/1 होनी चाहिए। तो ये तो थी HPLC और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की जो हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी मैं और टेक्निक्स भी यहाँ डिस्कस करूँगी। तो ये जो है हमारी टेक्निक जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें मैंने बताया कि स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होगा और मोबाइल फेज भी यहाँ पे हमारा लिक्विड होगा। तो अब मैं कुछ और टेक्निक्स भी आपको बताना चाहूँगी। एक मिनट, मुझे रजिस्टर नहीं मिल रहा। चलिए इसके साथ समाप्त कर लेते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो जो हमने कल के लेक्चर में टेक्निक्स यूज़ की थी वो असल में एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए होती है, और है वो भी आइसोलेशंस में ही आ जाएगा। और ये होता है कि जब एक्सट्रैक्ट निकल जाए तो उसके बाद उसको आइसोलेट कैसे करना है। और ज़ाहिर बात है हमारी जो क्रोमेटोग्राफ की जो टेक्निक्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं
आइसोलेशन पे ही हैं कि किस तरह मिक्सचर है अगर हमारा डिफरेंट अल्कालाइड्स का, तो उनको आइसोलेट कैसे करना है। तो हमने HPLC भी डिस्कस की है और मैंने बताया कि HPLC किस तरह आइसोलेशन के अलावा डिटेक्शन के लिए भी हो सकती है अगर हम उसके साथ मास स्पेक्ट्रोमीटर लगा दें। तो इसके अलावा जो हमारी टेक्निक्स आ जाएंगी वो आ जाएगी GC, और GC में भी GCMS भी होती है। सेम HPLC की तरह अगर MS साथ में लगा दिया मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है हमारे मटेरियल को डिग्रेड कर देगा और ये डिटेक्शन के लिए यूज़ होगी टेक्निक, आइसोलेशन के लिए यूज़ नहीं होगी। तो GC होता है, इसमें मोबाइल फेस जो होता है वो गैस होती है, और इसमें जो स्टेशनरी फेज़ होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और इसका बहुत लंबा पाइप होता है जिसके अंदर मोबाइल फेस जो हमारा मूव करता है। और इसमें जो सेपरेशन होगी अल्कलाइड्स की वो ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी होगी कि कौन पहले वोलेटाइल होगा और उसकी बेस पे आइसोलेट हो जाएगा और डिटेक्टर में उसकी पीक आ जाएगी। और वोलेटिलिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे इनडायरेक्टली और वोलेटिलिटी की बेस पे इसमें सेपरेशन होती है। इसके बाद होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज में क्या होता है कि जो स्टेशनरी फेज होता है ना उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और उसमें मोबाइल फेस जो है मूव करता है इस तरह से। और मोबाइल फेस जो होता है वो बफर होता है, एक्वस बफर। और हमारा जो आइसोलेशन करना चाह रहे हैं हमारा अल्कलाइड, वो जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा उससे नेगेटिवली ऑपोजिटली चार्ज होगा, ठीक है। वो तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाएंगे। तो इसमें जो होता है रोल होता है, सबसे ज़्यादा रोल होता है वो स्टेशनरी फेज़ का होता है, क्योंकि स्टेशनरी फेज़ अल्कलाइड के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। और मोबाइल फेज़ में बाकी के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो बाकी डिफरेंट चार्ज के अल्कलाइड्स हैं वो मोबाइल फेस में मूव करके बाहर आ जाएंगे। तो जो नेगेटिवली चार्ज अल्कलाइड हैं वो स्टेशनरी फेस के ऊपर इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे और इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस चार्ज के अल्कलाइड को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उससे ऑपोजिट चार्ज जो है हमारे स्टेशनरी फेस के ऊपर होना चाहिए। तो इस बेस पे हम आइसोलेशन कर सकते हैं डिफरेंट अल्कलाइड्स की। और इसमें सेपरेशन जो होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में वो pH और आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कंट्रोल करती है सेपरेशन को, आइसोलेशन को, कि आइसोलेशन का टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है pH और आयनिक स्ट्रेंथ पे। तो जितने ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे आपस में अल्कलाइड और स्टेशनरी फेज, उतना ही उनको बाहर आने में टाइम लगेगा, उतना ही उसका एल्यूजन टाइम जो कंट्रोल होगा ऑन द बेसिस कि इनका आपस में इंटरेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एल्यूजन का मतलब होता है, एल्यूजन का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्रोमेटोग्राफ से बाहर आए उसको एल्यूजन बोलते हैं, और जो चीज़ बाहर आ रही हो उसको एल्यूट बोलते हैं। तो अगर आप इसको वेस्ट मटेरियल भी बोलते हैं तो इससे भी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। इससे हम जो वेस्ट मटेरियल होगा जो एल्यूजन से एल्यूट बाहर आएगा उस पर हम NMR परफॉर्म कर सकते हैं, और उस पर हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर सकते हैं। उसको हम UV विजिबल से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें अल्कलाइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, जो कि बहुत फेमस टेक्निक है जो यूज़ होती है अल्कलाइड्स की आइसोलेशन में। इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्लास्क होती है वो राउंड मूव करती है, राउंड फ्लास्क जो होती है। तो जो सॉल्वेंट होते हैं वो भी इसमें राउंड मूव करते हैं, गोल दायरों में मूव करेंगे। फ्लास्क भी मूव करती है, सॉल्वेंट भी सराउंडिंग में मूव करते हैं, और इसके दरमियान में हम अपना सैंपल पुट करते हैं जिसको भी हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेंटर में हम पुट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद जो है टेक्निक हम यूज करेंगे वो है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन जो कि इसमें हम अब साइज़ की बेस पे करेंगे। कहाँ गया मेरा, जी, साइज़ की बेस में हम करेंगे। जो अल्कलाइड होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं,
तो इसमें क्या होगा कि वो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, अगर हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं अल्कालाइड्स को, तो हम अब पोर साइज़ जो होगा वो कंट्रोल्ड लेंगे। हमें पता है हमारा माइक्रो मालिक्यूल जो अल्कालाइड का है उसका साइज़ ऑलमोस्ट कितना है, तो जो बाकी के अल्कालाइड्स होंगे या फिर बाकी के जो फाइटोकेमिकल्स होंगे या मटेरियल्स होंगे वो पोर्स से पास ऑन कर जाएंगे जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे होंगे, और मैक्रो मालिक्यूल्स ऊपर ही रह जाएंगे। तो इसको हम साइज़ एक्सक्लूजन बोलते हैं। फ़िल्टर आउट हो जाएंगे हमारा बाकी का सैंपल, और वो बाकी जो है बाकी का सैंपल फ़िल्टर आउट हो जाएगा, और जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं वो नहीं रहेंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन दिस बेसिस। और उसके बाद एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में भी 2 टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, सॉल्वेंट की पोलैरिटी के बेस पे 2 टाइप्स हैं। एक को नॉर्मल फेस बोलते हैं और एक को रिवर्स फेस बोलते हैं। नॉर्मल में जो हमारा स्टेशनरी फेस होगा वो पोलर होता है, और जो मोबाइल फेस होगा वो नॉन पोलर होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है। और रिवर्स में इसके बिल्कुल उल्टा होगा, मॉडिफाइड सिलिका जो है वो यूज़ होगा रिवर्स फेस में। मॉडिफाइड सिलिका का मतलब जो स्टेशनरी फेस होगा वो हमारा नॉन पोलर होगा। सिलिका तो पोलर होता है ना, तो ये मॉडिफाइड सिलिका होगा जो कि नॉन पोलर होगा। और इस केस में जो हमारा मोबाइल फेस होगा वो पोलर होगा। ठीक है, तो इसमें हम पोलैरिटी के बेस पे इन दोनों टेक्निक्स पे पोलैरिटी के बेस पे हमारा होता है आइसोलेशन। और इसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो इनर्ट मटेरियल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनर्ट मटेरियल का मतलब ये है कि वो पोलर है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन कर रहा है, कोई रिएक्शन करके कोई और चीज़ बना रहा है, तो इनर्ट होना चाहिए। तो उसमें एल्यूमिना और सिलिका हो सकता है। इसका काम है सिर्फ इंटरेक्ट करना, रिएक्शन नहीं करना है इसको। स्टेशनरी फेस को इंटरेक्ट करने में और रिएक्शन करने में फ़र्क होता है। एड्जॉर्प्शन करनी चाहिए इसमें। स्टेशनरी फेस का काम है कि वो इंटरेक्ट करे और एब्जॉर्ब करे, रिएक्शन करके कोई और चीज़ नहीं बनानी, हमने आइसोलेशन करनी है, केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म नहीं करें। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी जो है इसमें हमारी सेपरेशन होगी। तो ये हमारी डिफरेंट टेक्निक्स थी क्रोमेटोग्राफी की। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेरा जो है इंटरेस्टिंग लगा हो। तो मैंने यहाँ पे सारी कंपाइल करने की ट्राई की है, जो सारी क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक्स थी जो आइसोलेशन के लिए अल्कलाइड्स की यूज़ होती हैं, तो वो मैंने आपको ब्रीफली यहाँ पे बता दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि आइसोलेशन कैसे होती है। अभी तो हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया है, आप ओवरव्यू इसको समझ सकते हैं। उसमें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी जो है वो हेल्प करती है आइसोलेशन में। तो उसमें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आई हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।